जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं भगवान शिव और उनके साकार विग्रह की पूजा के रहस्य और महत्व का वर्णन। सूत जी कहते हैं, शौनक जो श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ ना हो, वह शिवलिंग और मूर्ति की स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करे तो संसार सागर से पार हो सकता है। वंचना अथवा छल न करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धनराशि ले जाए और उसे शिवलिंग या शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दे। साथ ही निरंतर शिवलिंग की पूजा करे और मूर्ति की भी पूजा करे। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ और क्षेत्र की स्थापना करे और उत्सव रचाए। वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, पुआ, शाक आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति के भक्ष्य भोजन अन्न नैवेद्य के रूप में समर्पित करे। छत्र, ध्वजा, व्यंजन, चामर, अन्य अंगों सहित राजोपचार की भांति सब सामान भगवान शिवलिंग व मूर्ति को चढ़ाए। प्रदक्षिणा, नमस्कार और यथाशक्ति जप करे। आह्वान से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करे। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवणादि साधनों का अनुष्ठान न करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पहले के बहुत से महात्मा शिवलिंग और शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से वो बंधन से मुक्त हो चुके हैं। ऋषियों ने पूछा, मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा शिवलिंग और मूर्ति दोनों में ही की जाती है, ऐसा क्यों? सूत जी ने कहा, तुम्हारा यह प्रश्न बड़ा पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं, दूसरा कोई पुरुष कभी भी इसका वर्णन नहीं कर सकता। इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ कहा है और जो मैंने गुरु जी के मुख से सुना है वो सुनो। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्मरूप होने के कारण निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, इसलिए वो सकल और निष्कल दोनों हैं। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत शिवलिंग ही हुआ, अर्थात शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है शिवलिंग। इसी तरह शिव के सकल और साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा है। यही कारण है कि सब लोग शिवलिंग और मूर्ति दोनों में ही भगवान शिव की पूजा करते हैं। पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने मंदराचल पर्वत पर नंदिकेश्वर से प्रश्न किया था। सनत कुमार ने कहा, भगवान शिव से भिन्न जो देवता हैं उन सब की पूजा के लिए मूर्ति ही अधिक संख्या में देखी और सुनी जाती है। केवल भगवान शिव की पूजा में ही शिवलिंग और मूर्ति दोनों का उपयोग देखने में आता है। तो नंदिकेश्वर ने कहा, आपके इस प्रश्न का हम जैसे लोगों के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, यह गोपनीय विषय है। फिर भी आप शिव भक्त हैं, तो शिवजी ने जो कहा है वो यही कहा है कि भगवान शिवलिंग निराकार स्वरूप है और ये यथार्थ है, इसलिए शिवलिंग और मूर्ति दोनों की ही पूजा की जानी चाहिए। नंदिकेश्वर ने भगवान महादेव के निष्कल स्वरूप को प्रसंग सुनाया। उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु के विवाद, देवताओं की व्याकुलता, देवताओं का दिव्य कैलाश शिखर पर गमन, उनके द्वारा चंद्रशेखर महादेव का स्तवन, देवताओं से प्रेरित हुए महादेव जी का ब्रह्मा और विष्णु के विवाद स्थल में आगमन, दोनों के ही साकार और निराकार स्वरूप का पूजा और श्री ब्रह्मा और विष्णु दोनों के द्वारा ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई का था लेने की चेष्टा और केतकी पुष्प के शाप और वरदान के बारे में भी बताया। जय श्री राम।